हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। दरअसल यूपी के डाकघरों में मिलेगा राष्ट्र ध्वज। अब हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर से शुरू हो रहा है। पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री को मीटर रीडिंग और कूड़े का भी देना होगा हिसाब। इसके बारे में भी पूरी खबर हम आपको बताएंगे। वहीं पर पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली तो इसका नियम भी जारी हुआ, इसको जानेंगे। फिल्म के बाद सीमा हैदर और सचिन मीणा को नौकरी का ऑफर भी मिला है। ज्ञानवापी में बड़ा फैसला आ चुका है। अब सर्वे की टीम पहुंच चुकी है। अब एएसआई सर्वे आगे भी होता रहेगा। सोना चांदी के भाव के बारे में भी जानेंगे और वेदर के बारे में भी पूरा अपडेट जानने वाले हैं। वही 500 रुपए के नोट पर बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बस थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है सर्वे। पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जानिए हर पल का अपडेट। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में थोड़ी ही देर में एएसआई सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसे लेकर वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले की पुलिस फोर्स के साथ परिसर के पास तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर से पहले ही मीडिया को भी अंदर जाने से रोक दिया गया है। वही आई फ्लू का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है। स्कूल में अघोषित अवकाश जैसे हालात बन गए हैं। हर घर में एक मरीज मिल रहा है। इन दिनों आंखों का संक्रमण आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। हर दिन 10 में से 6 मरीज इसी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें, शहर के प्राथमिक विद्यालय हो या फिर हायर सेकेंडरी स्तर के स्कूल हो, सभी जगहों पर आई फ्लू का प्रकोप है। इसी वजह से पीड़ित स्कूल बच्चों का विद्यालय आना रुक गया है। वही आई फ्लू के तेज संक्रमण को देखते हुए अधिकांश पेरेंट्स भी बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज करने लगे हैं। वही नियम तोड़ना पड़ गया भारी, क्योंकि व्हाट्सएप ने भारत में 66 लाख अकाउंट को कर दिया है बैन। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नई आईटी नियम 2021 के अनुपालन में 66 लाख से अधिक बैड अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाट्सएप ने मंगलवार को अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा 1 से 30 जून के बीच में 66 लाख व्हाट्सएप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से 24 लाख से ज्यादा यूजर को किसी भी रिपोर्ट से पहले सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वही हर जिले में पेंशन धारकों को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि उनको पेंशन की राशि नहीं मिल रही है। अप्रैल से ही उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। आपको बता दें, लखनऊ में भी लगभग 1,09,000 बुजुर्गों को 4 महीने का पेंशन का इंतजार करना पड़ रहा है। बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा बनी वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान बीते 4 महीने से बंद पड़ा है। आधार लिंक न होने की वजह से जिले के करीब 1 लाख से ज्यादा वृद्धों की पेंशन राशि खाते में नहीं पहुँच पाई है। पेंशन राशि न मिलने से उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विभागीय जिम्मेदार आधार आधारित पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए निदेशालय स्तर पर चल रहा ट्रायल अंतिम दौर में है। आपको बता दें, राशन कार्ड जरूरी है पेंशन के लिए। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित पेंशन पाना चाहते हैं या फिर विकलांग पेंशन आपको मिल रही है, तो अब यह जरूरी है कि आपके पास राशन कार्ड रहना चाहिए। बिना राशन कार्ड धारकों को पेंशन राशि नहीं मिलेगी। वही टमाटर 40 रुपए किलो मिलेगा। इस शहर से सस्ता कहीं और नहीं मिलेगा। आपके यहाँ पर क्या रेट है, इसको भी हम बताने वाले हैं। टमाटर के भाव में अभी कमी आने की उम्मीद नहीं है। कम से कम अगले 10 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आपको बता दें, बारिश और बाढ़ में बर्बाद हुई फसलें, साथ में सप्लाई की कमी, दाम कम होने के राह में रोड़ा बनी है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को देश में सबसे महंगा टमाटर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 257 रुपए किलो बिका है। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर में 248 रुपए किलो, और सबसे सस्ता टमाटर अगर बात कर ले तो धर्मनगरी में 40 रुपए किलो के रेट से टमाटर बिके हैं। आप यहाँ पे सारे शहरों का नाम देख सकते हैं, जहां पर 180 से 257 रुपए के भाव में टमाटर 1 किलो बिक रहा है। चाहे बुलंदशहर में 257 हो, गौतम बुद्ध नगर में 248, बिलासपुर में 247, ऐसे ही आप अपने जिले का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें, ऐसे ही टमाटर के रेट सभी जिलों में है, सभी राज्यों में है। वैसे आपके जिले में क्या रेट है, आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वहीं पर इस निशान वाले 500 रुपए के नोट अगर आपको मिलते हैं तो आप भी थोड़ा इस नियम को जान लीजिए, क्योंकि आरबीआई ने दिया है बड़ा जवाब। अगर आपके पास भी 500 रुपए का ये नोट है तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लेकिन 500 रुपए के नोट को लेकर फैली अफवाहों पर आरबीआई ने जवाब दिया है। आपको बता दें, सीरियल नंबर के बीच में स्टार वाला 500 रुपए का नोट असली है या नकली से आप जान लीजिए। आरबीआई ने जारी बयान में कहा है कि गलत छपाई वाले नोट की जगह जारी किए जाने वाले नोट पर अंकित संख्या वाले पैनल में स्टार निशान जोड़ा गया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दरअसल इस स्टार निशान को देखकर कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि ये नकली नोट है, ये असली है। और आरबीआई ने कहा है कि ये एक असली नोट है और प्रिंटिंग को आसान बनाने, लागत कम करने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। तो चलिए गोल्ड प्राइस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। आज कितना सस्ता हुआ है सोना और चांदी, आइए जान लेते हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज सोना चांदी सस्ता हुआ है। सोने की कीमत 59,000 के करीब पहुंच गई है 10 ग्राम। वही चांदी 72,000 के करीब पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 59,000 रुपए का मिलेगा। वही 999 शुद्धता वाली चांदी आपको 72,000 रुपए में मिलेगी। दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे रहेगा जारी। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कहा, न्याय के लिए यह जरूरी है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था और मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट पर और फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, न्याय हित में एएसआई सर्वे जरूरी है।
वही ज्ञानवापी सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, आज होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया था, जिसमें एएसआई सर्वे को जारी रखा गया है, लेकिन अब इसके फैसले के खिलाफ है मुस्लिम पक्ष और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। वही यूपी के डाकघरों में मिलेगा राष्ट्रीय ध्वज। आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुरू हुई है बिक्री। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए डाक विभाग ने यूपी के सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज बेचना शुरू कर दिया है। आपको भी अगर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होना है और अपने घरों में तिरंगा फहराना है तो आप भी डाकघर से खरीद सकते हैं सस्ते रेट में। दरअसल आपको बता दें, 20 × 30 इंच के तिरंगे की बिक्री 25 रुपए में शुरू कर दी गई है। और अगर आप यूपी के किसी भी जिले में रहते हैं, डाक विभाग में जाकर आप इस झंडे को खरीद सकते हैं और 15 अगस्त को फहरा सकते हैं। वही दोस्तों, पान मसाला और तंबाकू इंडस्ट्री को मीटर रीडिंग को कूड़े का भी देना होगा हिसाब। कर बोर्ड का नया फरमान है। पहली बार इस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को विभाग को बताना होगा कि उनकी मशीनों की स्पीड कितनी है, 1 मिनट में कितने पाउच निकलते हैं, बिजली के मीटर की रीडिंग सुबह और रात को कितनी रहती है। पान मसाला और तंबाकू कारोबारियों के लिए अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विचित्र नियम जारी कर दिया है। पहली बार इस सेक्टर में ऐसे नियम जारी हुए हैं। आपको बता दें, यहाँ तक कि फैक्ट्री से रोजाना निकलने वाले कूड़े का भी हिसाब तौल कर देना होगा। ऐसी सारी जानकारियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी कर दिए गए हैं। इस तरह की सारी जानकारियों से विभाग खुद की गणना करेगा कि फैक्ट्री में कितना पान मसाला बनाया जा रहा है, तब टैक्स की देनदारी निकाली जाएगी। वही अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले, नीतीश कहीं से लड़े चुनाव नहीं जीतेंगे। बलिया में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा नहीं है और नीतीश कुमार चाहे फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े या बिहार से, वो कहीं से भी नहीं जीतेंगे। वही दोस्तों, यूपी के इस सरकारी विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब उद्यमिता शब्द जोड़ दिया गया है। यूपी सरकार के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का नाम बदल दिया गया है। इसमें उद्यमिता शब्द जोड़ा गया है, जो कि स्व उद्यम के महत्व का प्रतीक है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को भारत सरकार के समान व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के नाम से जाना जाएगा। वही दोस्तों, ज्ञानवापी केस को लेकर एक बड़ा अपडेट और सामने आ गया है। काशी विश्वनाथ धाम में मोबाइल फोन बैन हो गया है। ज्ञानवापी सर्वे के चलते सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मंदिर में सुरक्षा को देखते हुए फोन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम जनमानस श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि 4 अगस्त से 7 अगस्त तक काशी विश्वनाथ परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं अयोध्या में रामानंद सागर के परिजन बनाएंगे आध्यात्मिक पार्क, आवास विकास से मांगी है जमीन। रामायण सीरियल बनाने वाले रामानंद सागर के परिजन अयोध्या में भव्य और दिव्य आध्यात्मिक पार्क बनाएंगे। रामानंद सागर के परिजनों के उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से पार्क के निर्माण के लिए जमीन मांगी है। वही दोस्तों, यूपी से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। भारत में बड़ा धमाका करने का बना रहा था प्लान। जी दोस्तों, यूपी एटीएस आतंकी गतिविधि पर लगातार नजर रख रही है। इसी सिलसिले में एक और आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जम्मू कश्मीर के एक साथी का नाम भी बताया है। वही दोस्तों, यूपी के 3 जिलों के सीएमओ बदले गए हैं। सुधीर कुमार शर्मा बने हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। जी दोस्तों, 3 सीएमओ को बदल दिया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर कुलदीप सिंह को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर ओम प्रकाश को सुल्तानपुर का मुख्य चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले डॉक्टर ओम प्रकाश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक थे जिला चिकित्सालय बहराइच में। वही डॉक्टर आसाराम मौजूदा समय में कुष्ठ रोग अधिकारी है कौशाम्बी के, लेकिन अब ये चिकित्सा अधिकारी महोबा में बनाए गए हैं। वहीं अगले पीएम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। दिल्ली विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह बोले। वहीं संसद के मानसून सत्र में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 पर हुई बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, गठबंधन में और 2-3 लोगों को शामिल कर लीजिए, लेकिन अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। वही फिल्म के बाद सीमा हैदर और सचिन मीणा को नौकरी का ऑफर मिला है। जानिए कितनी सैलरी मिलेगी। गुजरात के एक बिजनेसमैन ने सीमा और सचिन को नौकरी करने का ऑफर लेटर भेजा है। दोनों को हर महीने 50-50 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर ने दोनों को अपनी फिल्म में काम देने की पेशकश की थी। तो चलिए वेदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आईएमडी की ताजा भविष्यवाणी जान लीजिए। यूपी के इन जिलों में आज से मूसलाधार बारिश होगी। अगले 10 अगस्त तक ऐसे ही भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में घने बादलों की आवाजाही और भीषण गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। इसी बीच मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी सामने आई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर डीप डिप्रेशन बना हुआ है। यह बहुत तेजी से बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं को खींच रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में मौसम बन रहा है। आपको बता दें, कुछ घंटों में लगातार 72 घंटों तक बारिश होने वाली है। भयानक चक्रवात और आकाशीय बिजली की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, कई जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी है। इन जिलों में आज से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बस्ती, संत कबीरनगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, इन सभी जगहों पर भीषण बारिश अगले 3 दिनों तक लगातार होती रहेगी।
सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।